देश में जब से ट्रेन यात्रा शुरू हुई है तब से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इनमें से कुछ दुर्घटनाएं इतनी बड़ी हुई कि लोग उनको दशकों बाद भी याद करते हैं। ऐसी ही एक घटना दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन यात्रियों और रेल कर्मियों सहित समुद्र में समा गई थी। दुर्घटना के समय ट्रेन में करीब 200 यात्री और 5 रेलकर्मी मौजूद थे। जब आप रामेश्वरम से राम सेतु की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको वीरान से खंडर दिखाई देंगे। ये खंडर उस दिन हुई भीषण तबाही की दर्दनाक कहानी बयां करते हैं। भारतीय रेलवे के इतिहास में इस ट्रेन हादसे को सबसे दर्दनाक और बड़ी दुर्घटना बताया गया है। 15 दिसंबर 1964 को दक्षिण भारत में भयंकर तूफान का अलर्ट जारी किया गया था। मौसम ने रुख बदलना शुरू किया और तेज तूफान के साथ बारिश होने लगी। तूफान ने 21 दिसंबर को विकराल रूप धारण कर लिया था। श्रीलंका से उठा चक्रवाती तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से धनुषकोडी की ओर बढ़ रहा था। पंबन आइलैंड से टकराने के बाद इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। 22 दिसंबर 1964 को ट्रेन नंबर 653 तमिलनाडु के पम्बन रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी के लिए रवाना हुई थी। उस रात मौसम बेहद खराब था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। दुर्घटना से कोई 1 घंटे पहले ही धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर आर सुंदर राज स्टेशन बंद करके घर चले गए थे। उन्हें क्या पता था कि वह जिस दफ्तर पर ताला लटका रहे हैं वो अब कभी खुल ही नहीं पाएगा। ट्रेन धीरे धीरे धनुषकोडी की तरफ बढ़ रही थी। रात के करीब 11:55 के आसपास ट्रेन धनुषकोडी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। मौसम बेहद खराब होने के कारण सिग्नल खराब हो गए थे। जब सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने ट्रेन को धनुषकोडी स्टेशन से कुछ दूरी पर रोक दिया। लोको पायलट काफी देर तक सिग्नल का इंतजार करता रहा। जब सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने जोखिम उठाकर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने भयंकर तूफान के बीच ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के बीच ट्रेन नंबर 653 समुद्र के ऊपर बने पम्बन ब्रिज से गुजर रही थी। लोको पायलट ने तूफान के कारण ट्रेन की स्पीड बहुत कम कर रखी थी। तभी अचानक लहरें इतनी तेज हो गईं कि ट्रेन को काबू करना असंभव हो गया। पिछला डिब्बा पटरी से उतरकर समुद्र में समा गया। देखते ही देखते इंजन सहित पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई। आधिकारिक तौर पर करीब 115 लोग ट्रेन में सवार थे जिनकी जान चली गई, लेकिन कहा जाता है कि 115 लोगों के अलावा ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग सवार थे जो विदाउट टिकट थे। कहा जाता है ट्रेन में करीब 200 लोग सवार थे जिनकी उस चक्रवाती तूफान की वजह से मौत हो गई। इनके सब ढूंढने पर भी कभी नहीं मिल पाए। इस तूफान की तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो निशान ही मिट गया था। उस समय इस चक्रवाती तूफान के चलते 1500 से 2000 लोगों की जान गई थी। यह अनुमान लगाया गया था कि जब यह तूफान रामेश्वरम को पार किया तब समुद्री लहरें करीब 25 से 30 फीट ऊंची थीं। तूफान के बाद रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कालांतर में बालू के टीलों में ढक गईं और विलुप्त हो गईं। कोई भी व्यक्ति धनुषकोडी या तो बालू के टीलों से होते हुए समुद्र तट के किनारे से पैदल पहुंच सकता है या मछुआरों की जीप, बस या टेम्पू से वहां पर पहुंच सकता है। यहाँ पर भगवान राम से संबंधित बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वो समूह बनाकर दिन में जाएं। सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम लौटकर आ जाएं, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमय है। दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।